हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, स्टैटिक जी के, इन सब पे बात करेंगे पूरी डिटेल में। देखिए, आप एक चीज़ समझिएगा, आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये एक बहुत प्यारी सी लाइन है कि गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में चलना। कि आप अगर दौड़ते हुए गलत दिशा में जाओगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, लेकिन अगर चलते हुए सही दिशा में जाओगे तो एक दिन मंजिल में पहुंच जाओगे। और सही दिशा कैसे, कि आपको हर टॉपिक, हर करंट अफेयर, हर स्टैटिक जी के ठीक से पता होना चाहिए। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में करते हुए जाओगे तो आपका उसमें कुछ भला होने वाला नहीं है। ठीक है, तो डिटेल में समझने के लिए बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम थर्ड वीक से बात करें तो हमारे पास रक्षा और सुरक्षा, ठीक है, इस कैटेगरी से आता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है वरुण। देखिए, वरुण जो है ये एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस दोनों की नेवी के बीच में होता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर दोनों की जो नौसेनाएं हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। और इस समय भारत की तरफ से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। उसके बाद दूसरी तरफ डीआरडीओ की तरफ से एक खबर आती है हमारे पास कि डीआरडीओ जो है बेसिकली इसने गगनयान के लिए स्पेशल पैरासूट सिस्टम का एक सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है, एक सफल परीक्षण कर लिया है। और अगर इसकी स्टैटिक जीके की बात करें, ठीक है, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इस समय इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। इस तरह से चीजों को बस समझिए डिटेल में। याद रखिएगा, कोई गारंटी आ नहीं लेने वाला, ना मैं ना आप, कि कौन सी चीज पूछी जाएगी। लेकिन हाँ, हमारे पास टॉपिक है, उससे रिलेटेड चीजें हैं, वो पूछी जा सकती हैं। अगर आपने कभी देखा हो तो एक दिक्कत जरूर फेस करी होगी। मान के चलिए आप इस साल को एग्जाम देकर आए 2026 का, लेकिन करंट अफेयर में कोई बात पूछ ली जो 2019 की थी। अब आप सर पकड़ के बैठे हो कि यार 2019 की बात करंट अफेयर में कैसे आ गई। बेटा, ये आती है स्टैटिक जीके के बेस पर, कि हो सकता है इस घटना का कोई हिस्सा इस साल जुड़ा हुआ हो, तो ये चीज पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसलिए सारी चीजें जरूरी है, रिलेटेड चीजें भी आपके लिए जरूरी हैं। उसके बाद आगे बात करें तो हमारे पास पुरस्कार एवं साहित्य से बात करते हैं। तो एक संस्था है, के बिड़ला फाउंडेशन। ठीक है, इन्होंने 35वें सरस्वती सम्मान की घोषणा कर दी है। ठीक है, और उसके साथ साथ इसकी स्थापना अगर आप देखोगे तो 1991 में हुई थी, और करने वाले कौन थे? कृष्ण कुमार बिड़ला। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सबसे ज्यादा चीजें यही पूछी जाती है कि सरस्वती सम्मान देने वाली संस्था कौन है, तो याद रखिएगा के बिड़ला फाउंडेशन। और उसके साथ साथ हमारे पास इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की अगर हम बात करें तो भारत के विदेश मंत्रालय ने आयोजन किया है इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, और ये कहाँ पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जय शंकर। और इसका लक्ष्य क्या था? कि भारत और मिडिल ईस्ट जो भी कंट्रीज हैं, मध्य एशिया के देश हैं, इनके साथ हमारी ट्रेडिंग कनेक्टिविटी बढ़ सके, व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ सके। याद रखिए, क्योंकि पेपर में क्या होता है ना, कि हम लोग देखते हैं कि कोई सबमिट हुआ है तो तालमेल बढ़ाने के लिए हुआ हुआ, तो हर चीज तालमेल के लिए नहीं है। कुछ चीजें क्या है, व्यापार के लिए भी है, तो इसलिए व्यापारिक कनेक्टिविटी के लिए है। उसके बाद आगे बात करें इसमें तो हमारे पास आता है विज्ञान से। तो इसरो ने गगनयान मिशन के तहत CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का टेस्टिंग कर ली है। ठीक है, अब ये चीज आपके लिए जरूरी है कि कौन सा इंजन टेस्ट हुआ सफलतापूर्वक गगनयान मिशन के लिए, तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। उसके बाद इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु। और उसके बाद इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। उसके बाद आगे इसमें देखें तो यूनेस्को से आता है कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। और इसकी एक टेंटेटिव लिस्ट आई है, एक संभावित सूची आई है, जिसके अंदर भारत के भी कई सारे क्षेत्रों को ऐड ऑन किया गया है। इसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पेरिस में। और इस समय इसके महानिदेशक, इसके डायरेक्टर कौन है? आंद्रे अजोले। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, यूनेस्को की इस समय महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास वंदे भारत मेट्रो से रिलेटेड कि अहमदाबाद और भुज के बीच पहला परिचालन परीक्षण जो है सफलतापूर्वक हो गया अप्रैल 2026। यही आपका सेकंड वीक। ठीक है, थर्ड वीक। उसके साथ साथ भारत और वियतनाम संबंधों की बात अगर हम करें तो ये चीजें थोड़ी सी जरूरी रहती हैं, क्योंकि कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री बना, ठीक है, और कौन बना है? टोलेम। ठीक है, क्या नाम है? टोलेम। और यहाँ से देखिए, जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति को चुने जाने पर बधाई दी गई है मोदी जी के द्वारा। मोदी जी तो देखिए सब जगह है, भगवान सब जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मोदी जी बनाए हैं। उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार, इसको अपने 107 साल पूरे हो गए।
ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को पहली बार ये घटना घटी थी। बहुत अमानवीय घटना थी। ठीक है, लेकिन इस साल इसको 107 साल पूरे हो गए हैं। B.R. अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल, ठीक है, ये मनाई गई और ये इनकी 135वीं जयंती थी। उसके बाद आगे इसमें बात करें तो हम देखते हैं पद्म विभूषण कि 2026 में पद्म विभूषण में कुछ नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे श्री केटी थॉमस, इनको सार्वजनिक मामलों में पद्म विभूषण मिला। उसके बाद सुश्री एन राजम, इनको कला के लिए सम्मानित किया गया। और पद्म भूषण की बात करोगे तो उदय कोटक व्यापार और उद्योग की कैटेगरी से मिला। उसके बाद अलका याग्निक जो कि सिंगर हैं, इनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। और सरस्वती सम्मान जो भारतीय साहित्य में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो उपराष्ट्रपति की यात्रा, कि उपराष्ट्रपति इस समय आपके कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, इन्होंने श्रीलंका की राजकीय यात्रा करी है 19 और 20 अप्रैल की। उसके बाद जो आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं वो राजकुमार गोयल हैं। उसके बाद CGDA, इन्होंने विश्वजीत सहाय ने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पद संभाला है। ठीक है, जो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, CAG डिपार्टमेंट, उसके जो बने हैं। उसके बाद आगे आगे आता है अभ्यास साइक्लोन फोर्थ। देखिए साइक्लोन फोर फोर का मतलब ये फोर्थ एडिशन है जो कि भारत और मिस्र के बीच में, इजिप्ट के बीच में चल रहा है। ये सैन्य अभ्यास रहता है। उसके बाद अभ्यास दोस्ती, जो कि भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलता है। तटरक्षक अभ्यास रहता है बेसिकली। उसके बाद आगे कि RBI की मौद्रिक नीति, रेपो रेट याद रखिएगा 5.25% डिसाइडेड है, ये अनचेंज रही है इस साल। और इस साल RBI ने, याद रखना, अपने 91 ईयर्स पूरे करे हैं, 91 साल कंप्लीट करे हैं। और जो इस साल का इन्फ्लेशन रेट अनुमानित है, एस्टिमेटेड है, वो 4.6% का माना गया है। और उसके साथ साथ जो हमारी GDP की वृद्धि दर है वो 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। और ई-रूपी का विस्तार देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नए ऑफलाइन फीचर लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, कि जरूरी नहीं है, तो देखो आप फोन में भी देखते हैं ना कि जरूरी नहीं है इंटरनेट से भेजा जाए, कुछ अलग से सुविधाएं हैं जो आप ऑफलाइन में ही पेमेंट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो विज्ञान और तकनीक से, कि आर्टिमिस 2 मिशन जो है नासा का, उसने अप्रैल मई के लिए चालक दल वाले चंद्र फ्लाईबीट की तैयारी तेज की है। देखिए नासा का जो ये मिशन है ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, क्योंकि इसके रेफरेंस में अगर आप देखोगे तो भारत में भी गगनयान की बात चल रही है, तो उससे टॉपिक आने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा रहती हैं। उसके बाद प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, PFBR, ये हमारे लिए जो न्यूक्लियर टेस्ट है हमारा या न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके थर्ड चरण का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। याद रखिएगा, भारत के परमाणु कार्यक्रम का तीसरा हिस्सा। ठीक है, जो कहाँ पर बात चल रही है, कल्लपक्कम में, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, वहां पर ये सक्सेसफुली चल रहा है। उसके बाद स्माइल मिशन, कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और चीनी विज्ञान अकादमी, इन दोनों का जो संयुक्त मिशन है ये तैयार हो चुका है लॉन्च होने के लिए। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा कि स्माइल मिशन किन दो के बीच का है, तो याद रखिएगा ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दूसरी तरफ चाइना, इन दो के बीच का ये स्माइल मिशन देखने को मिलता है। उसके बाद आगे 17 अप्रैल की डेट पे जो मनाया जाने वाला दिवस है कि विश्व होमोफिलिया दिवस मनाया जाता है। और उसकी थीम क्या है? सभी के लिए समान पहुंच। उसके बाद 18 अप्रैल का विश्व विरासत दिवस, और इसे स्मारकों और स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि याद रखिएगा हेरिटेज साइट डिसाइड करने का अधिकार यूनेस्को के पास है। और अगर कोई चीज हेरिटेज बन गई है तो वहां पर ऑटोमेटिकली टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है। उसके बाद 13 अप्रैल हमारे लिए सियाचिन दिवस भी रहता है। उसके साथ भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत, इसकी याद में से मनाया। और याद रखिएगा कब हुआ था? 1984 में। ऑपरेशन मेघदूत कब का है? 1984 का। उसके बाद आगे कि प्रोजेक्ट टाइगर 2026, बेसिकली भारत में कुल 56 प्लस टाइगर रिजर्व्स हैं, लेकिन इसमें सबसे लेटेस्ट वाले आपके लिए जरूरी रहते हैं। कौन से? धौलपुर करौली जो कि राजस्थान में है, और वीरांगना जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद रामसर साइट, भारत में आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण के लिए कुल 85 प्लस रामसर साइट सक्रिय हैं। उसके अलावा आपके लिए एक इसी के रेफरेंस में 48A का रहता है, जो कि आपका रहता है DPSP से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है, यही है जो आपके एनवायरनमेंट को भी थोड़ा बहुत सिक्योर करने के लिए बात करते हैं। उसके साथ साथ एक चीज समझिएगा कि आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है,
इस इंफॉर्मेशन में अगर आप देखोगे तो आपको पहली चीज मिलेगी एक बेसिक डिटेल। ठीक है, बेसिक डिटेल में क्या हो गया, कोई भी एकदम फिक्स वाली बात कि हाँ जी, जैसे 13 अप्रैल 1919 को हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा था। लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए जरूरी होती है रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब कि 13 अप्रैल 1919 को तो घटना घटी थी, लेकिन अब इस घटना को 107 साल हो गए। ठीक है, ऐसे ही आरबीआई, कि आरबीआई ने रेपो रेट कितना कर रखा है, 5.25%। ठीक है, और इस साल का इन्फ्लेशन रेट कितना डिसाइड किया गया, 4.6%। लेकिन रिलेटेड भी अगर हम बात करें तो इस साल आरबीआई ने 91 ईयर्स कंप्लीट करे। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेटेड चीजें भी पूछी जाती है। करंट अफेयर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो आज न्यूज में आ गया वो हो गया, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। और याद रखिएगा, कुछ भी आपका प्रिडिक्टेड नहीं हो सकता करंट अफेयर में कि यही पेपर में उठकर आएगा। इसीलिए कम पढ़िए लेकिन लगातार पढ़ते रहिए। करंट अफेयर में सारी चीजें नहीं उठ के आती हैं। ठीक है, जैसे अभी आजकल हमने देखा था एसएससी में ना, कि डीजे वाले बाबू गाना किसने गाया था, ऐसी चीजें अब नहीं आ सकती, क्योंकि इस पे बहुत मजाक उड़ गया है उनका। ठीक है, तो करंट अफेयर के नाम पर जो बेसिक डिटेल्स हैं, बेसिक, ठीक है, उनको लेके चलिए। और सबसे बड़ी चीज जो आपके लिए जरूरी है वो है कंसिस्टेंसी, कि लगातार करते रहिए। बस एक भी दिन का गैप अगर आपने लिया या कहीं से आपने हार मानी तो आपका सत्यानाश वहां से शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ में आया होगा। थैंक यू।